गाजियाबाद की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में बिल्डर ने बिजली काट दी है। दरअसल बिल्डर ने फ्लैट मालिकों की बिजली काट दी। बिजली कटने के बाद से फ्लैट मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल बिजली जैसी मूलभूत सुविधा कटने की वजह से लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। नाराजगी जताई जा रही है फ्लैट मालिकों की तरफ से। बिल्डर पर मनमानी का आरोप भी फ्लैट मालिकों की तरफ से लगाया गया है। बिल्डर की दिवाली से पहले बिजली काटने पर लोगों का अब हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में लोग जबरदस्त हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोसाइटी के लोग पुलिस चौकी भी पहुंचे, मामला दर्ज कराया गया है। लोगों की भारी नाराजगी यहां देखने को मिल रही है। दिवाली से पहले बिल्डर ने फ्लैट मालिकों की बिजली काटी है और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा कटने की वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्डर पर मनमानी का आरोप लोगों की तरफ से लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद की गौ सिद्धार्थम सोसाइटी का ये पूरा मामला, जहां बिल्डर ने फ्लैट मालिकों की बिजली काट दी और बिजली कटने की वजह से फ्लैट मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल दिवाली से पहले बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित होने पर फ्लैट मालिकों में नाराजगी, गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते यहां पर आरोप मनमानी का लगाया गया है बिल्डर पर और सोसाइटी के लोग पुलिस चौकी भी पहुंचे हैं। आरोप मनमानी का बिल्डर पर लगाया गया है। करणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करणवीर, गाजियाबाद की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी का मामला सामने आया, जहां बिल्डर ने अचानक से फ्लैट मालिकों की बिजली काट दी और हालांकि अब फ्लैट मालिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। ये पूरा मामला क्या है? क्या कुछ वजह बिल्डर की तरफ से फ्लैट मालिकों की बिजली काटने के लिए, और अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन ले रही है? देखिए, पूरा मामला सिद्धार्थ विहार इलाके का है, जो गौर सिद्धार्थम सोसाइटी है उससे जुड़ा हुआ है जी। जब ये सोसाइटी बन रही थी और फ्लैट बेचे जा रहे थे, तो जो बिल्डर ने तरह तरह के लुभावने अवसर निकाल करके यहाँ फ्लैट बेचे और जो बायर्स हैं उन लोगों ने अपने जीवन की गाड़ी कमाई खर्च की और यहाँ आशियाना खरीदा। लेकिन अभी यहाँ बिल्डर की मनमानी लगातार चल रही है। दिवाली का मौसम है, सीजन त्योहारों का सीजन है। प्रदेश सरकार ने भी ये घोषणा की है कि बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था की जाए त्योहारों के आसपास। लेकिन यहाँ बिल्डर इस तरह मनमानी पर उतरा है कि जो रेजिडेंट हैं उन लोगों के बिजली के मीटर काट रहा है और ये बोल रहा है कि वो यूपीसीएल के नए मीटर लगवाए, जबकि अधिकतर जो यहाँ वायर्स हैं उनका यही कहना है कि जो मीटर्स हैं वो बिल्डर ने हमें खुद दिए थे और जो उस पर भी खर्च वहन आएगा वो बिल्डर ही खर्च करेगा। अब लगातार जो बिल्डर्स हैं उसके लोग हैं वो अपना मीटर हटा रहे हैं, जिसकी वजह से कई फ्लैट्सों में जो फ्लैट हैं उनके अंदर बिजली नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है। आज इसी समस्या को लेकर के सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो साइड ऑफिस पर पहुंचे थे, मेंटेनेंस ऑफिस पर पहुंचे और अपनी बात रखी, काफी हंगामा किया। जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो मौके पर पुलिस पहुंची है। अभी सैकड़ों की तादाद में जो रेजिडेंट्स हैं वो जो प्रताप विहार जल निगम की चौकी है उस पर मौजूद है और वार्तालाप चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जीवन की गाढ़ी कमाई लेकर के इस तरह के फ्लैट खरीदते हैं, उसका आशियाना खरीदते हैं, लेकिन बिल्डर अपनी मनमानी के चलते इसी तरह से लोगों को परेशान करता है और पूरा सिस्टम गूंगा और बहरा बना रहता है। ये अपने आप में बांधी है। बिल्कुल करणवीर, मीटर बदलवाने को लेकर के यहाँ दबाव बनाया जा रहा है। क्या इस दौरान बिल्डर की तरफ से कुछ पैसों की, कुछ रकम की मांग भी फ्लैट मालिकों की तरफ से की गई है? देखिए, जब फ्लैट खरीदे गए थे उस वक्त स्कीम के तहत ये कहा गया था कि अधिकतर जो वायर्स हैं उनको फिर बिजली जो मीटर का चार्ज है मीटर बिल्डर खुद लगा करके देगा। लेकिन अधिकतर लोगों को लगा कर दिए, कुछ को लगा करके नहीं किए। अब बिल्डर का ये कहना है कि सोसाइटी बन गई है, अब जो सरकारी मीटर होता है यूपीसीएल का जो मीटर है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का, अब आपको उस मीटर को लगवाना होगा, जो कि उस मीटर का जो अपना चार्ज है वो 20,000 से ऊपर चार्ज, तमाम तरह के चार्जेस मिला करके 20,000 से ज्यादा उसमें खर्च आता है। ऐसे में अगर बिल्डर ने वो बिजली के मीटर स्कीम में दिए थे या ये कहा था कि बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन बिल्डर करा करके देगा और तमाम सुविधाएं देगा, तो अब कहीं ना कहीं उस टर्म्स कंडीशन का भी उल्लंघन बिल्डर कर रहा है। जिस टर्म्स कंडीशन के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि भाई बिजली के मीटर जो है वो बिल्डर लगा करके देगा, लेकिन अब सरकारी मीटर की बात की जा रही है जिसका 20,000 से ज्यादा का चार्ज वसूलने की भी बात की जा रही है।
उसी बात को लेकर के तमाम जो यहाँ बायर्स हैं, तमाम रेजिडेंट्स हैं, वो नाराज हैं और अब बच्चा स्कूल से आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में और भी समस्या बढ़ जाएगी क्योंकि कई फ्लैटों की जो बिजली है वो कटी हुई है और लोग नाराज हैं, काफी परेशान हैं। अभी पुलिस चौकी पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल करणवीर, हालांकि त्योहार का माहौल है और इस दौरान इस त्योहार से ठीक पहले इस तरह से बिजली कटना निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के आक्रोश को भड़काता हुआ भी नजर आएगा। पुलिस में पूरा मामला पहुंचा हुआ है, जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये देखने का विषय होगा, लेकिन इस बीच लगातार लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अगला कदम लोगों का क्या कुछ होने वाला है, चूंकि दिवाली से ठीक पहले इस तरह की घटना लगातार लोगों में अब नाराजगी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अगला कदम लोगों का क्या कुछ होने वाला है, कितने लोगों की बिजली यहां पर काटी गई है और अब लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जिन लोगों के मीटर चेंज होने हैं, सैकड़ों की तादाद में उनकी संख्या है, सैकड़ों फ्लैट रहते हैं जिनके मीटर चेंज होने हैं और जिनके मीटर चेंज होंगे उनको समस्या आएगी और ये समस्या लगातार यहाँ बनी हुई है। हालांकि जब त्योहारों का सीजन शुरू ही हुआ था, प्रदेश सरकार ने मीटिंग करके सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे रहे थे कि वो अपने अपने जिले में ये सुनिश्चित करें कि साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था और पीने के पानी, इन तमाम चीजों की त्योहारों के सीजन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो इन नियम कानूनों को ठेके पर रखते हैं, कोई मानते नहीं है और अपनी मनमानी से काम करते हैं। केवल ये बिल्डर का अकेले का काम नहीं होता है, तमाम इसके साथ में सरकारी एजेंसी भी जुड़ जाएगी, चाहे का मामला जुड़ा हुआ हो, अन्य लोग भी जुड़ा हुआ हो और केवल जो रेजिडेंट्स हैं उनको, आम लोगों को ठगने का काम करते हैं। सुविधाओं के नाम पर केवल लीपापोती की जाती है और सुविधाओं के नाम पर तमाम तरह की अवहेलना नियमों की की जाती है, जिसको लेकर के तो रेजिडेंट्स जो है वो बेहद नाराज है, गुस्से में है, परेशान है। केवल जो बिल्डर है वो सामने नहीं आता है, बिल्डर के गुर्गे आकर के रेजिडेंट को धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं, जो बायर्स हैं, वो नियम सम्मत बात करते हैं, अपने हक और हकूक की बात करते हैं और उन तमाम चीजों की बात करते हैं। जब फ्लैट को खरीदते समय नियम शर्तों के तहत जिन सुविधाओं को देने की बिल्डर ने बातचीत की थी, उनकी बात करते हैं, लेकिन बिल्डर तमाम चीजों से मुकरता है और बात करने के लिए तैयार नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानून ये नहीं कहता कि किसी को भी फंडामेशन नहीं है कि लाइट काटने की, हम बिल पे कर रहे हैं और पहले ही पैसा दे चुके हैं हम लोग। बिल्कुल, अब हम कोई पैसा नहीं देंगे और इधर ये कि गंगा वाटर की पर्ची ले और लाइट की पर्ची ले, बस केस चल रहा है, उसके बाद उन्होंने लाइट काट दी है। किसी का राइट नहीं बनता, कानून ये नहीं कहता कि किसी को भी फंडामेशन नहीं है कि लाइट काटने की, हम बिल पे कर रहे हैं और पहले ही पैसा दे चुके हैं हम लोग। बिल्कुल, अब हम कोई पैसा नहीं देंगे और इधर ये कि गंगा वाटर की पर्ची ले और लाइट की पर्ची ले, बस केस चल रहा है, उसके बाद